हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 28 मार्च। कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी ने आज 118 पॉइंट की तेजी दिखाई है। ठीक है, पहले तो ये गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद तुरंत स्लो स्लो करके ये ऊपर जाने लग गई और अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। अभी प्राइस एक्शन थोड़ा देखते हैं। ये हम लोग ये अभी इसने ऊपर सस्टेन करके एक हायर लो बनाया। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है जो लेवल है 22,320, तो हमें वापस हम प्राइमरी ट्रेंड के साथ आ जाएंगे। जो अप ट्रेंड चल रहा है वो अभी इंट्रामीडिएट डे में थोड़ा सा बेरिश चल रहे थे, तो फिलहाल के लिए ये प्राइस एक्शन है। अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है 22,200, तो हमें 22,320 एक ऊपर का लेवल देखने मिल सकता है। अगर नीचे का लेवल ये ब्रेक करता है 22,050 का, तो 21,950 देखने मिलेगा। ये फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन चल रहा है। हम हमारे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट हमारा नैरो आया है और असेंडिंग भी है। ठीक है, यानी कि हमें स्ट्रेंथ भी है और नैरो होता है जब हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, वो है 22,113 से लेकर 22,133। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,175 से लेकर 22,194। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,242 से लेकर 22,264। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,314 से लेकर 22,334। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,379 से लेकर 22,398। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,439 से लेकर 22,458। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,499 से लेकर 22,519। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,052 से लेकर 22,070। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और सपोर्ट 2 के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट का भी सपोर्ट आ गया जो है 22,000। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू होगी वो है 21,992 से लेकर 22,010। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,927 से लेकर 21,947। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,863 से लेकर 21,883। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,803 से लेकर 21,823। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,744 से लेकर 21,763। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो अब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। पहले इस सेटअप को बैक टेस्ट करना 300 टाइम्स, उसके 300 ट्रेड लेना, इस पे बैक टेस्ट करना, उसके बाद आपको उसकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता लगेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस पर मैंने सेटअप का पूरा A to Z डिस्कस किया है, पूरा 0 से लेके 2 साल की बैक टेस्टिंग है उसके अंदर। उसमें अपने सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री कैसे होती है वो सब मैंने डिस्कस किया। प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है सेटअप के साथ, रेंज कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र नाम है स्ट्रैटेजी का। ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और इसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग करना है, बाय करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के 2 रूल है, वो इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना। उसके बिना आप ट्रेड में एंटर कर ही नहीं सकते। वो 2 रूल जब तक मेट नहीं होता, पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर वो और दूसरा नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उस नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड की हमारी एंट्री बनती है। अब एंट्री बनती है तो एंट्री भी 2 टाइप की है। एक है सेफ एंट्री है और दूसरी है एग्रेसिव एंट्री।
तो आप इसको बैक टेस्ट करके आप पता लगा लेना आपके लिए कौन सी एंट्री सुटेबल है, तो अकॉर्डिंगली उसके ये कर लेना, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन की। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो अगर यहाँ ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है प्राइस तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुके और इसके अंदर है, इसके अंदर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम अगर सपोज यहाँ ओपन होकर यहाँ आके रुकती है और ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गैप अप, अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कल अगर यहाँ पे ओपन होती तो क्या ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, इसको सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट के ऊपर, तो ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, उसका ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है जब तक रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ओपन होती है और गिरना स्टार्ट होती है सपोज, और इधर आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके फिर जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर बीच में कहीं गैप अप होती है यहाँ पे या यहाँ पे, तो ट्रेड नहीं बनेगा जब तक हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके सस्टेन करके 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं रहा, जब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये भी टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे गैप डाउन हो जाएगी। तो प्राइस यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, ऊपर जाने लगती है या एक ही कैंडल में नीचे गिरने लगती है, तो हमें ट्रेंड नहीं लेना, जैसे गैप अप में डिस्कस किया था। सेम गैप अप डाउन में भी वैसे ही करना। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है या और ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे फंस जाती है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करती है 15 मिनट का, उसके बाद वो जहां ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं टारगेट कैसे आप लोगे मैं वो एक बार बताता हूँ। सपोज ये गैप यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे आने के बाद सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, सपोज ये ब्रेकआउट आया, फिर आपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होंगे, ये एक टारगेट और ये 2 टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये वाला ट्रेड लिया ऊपर का तो इसके जो ऊपर के जो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है उसके ये वाले लेवलों के ट्रेड। सेम वे अगर ये सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं आप नीचे के ट्रेड में आए तो ये वाले 3 लेवलों के टारगेट, ये वाले, ठीक है। अगर इस वाले ट्रेड में एंटर किए तो ये वाले लेवलों के टारगेट है, ये वाले एंट्री किया तो आपको इसके नीचे वाले लेवलों के टारगेट सब आपको ऐसे ही लेना है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। प्राइस है 21,150 पे, ठीक है। और जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा वो 22,000, एक हमारा एक सपोर्ट का काम का रेजिस्टेंस जो होगा हमारा 22,300, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। बिकॉज 22,300 में राउंड नंबर पे यहाँ पे है 70 लाख है और यहाँ पे है सिर्फ 27 लाख है, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स का काम। और सपोर्ट का काम क्या करेगा, सपोर्ट हमारा जो है 22,000 करेगा, बिकॉज ये सारे तो ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो इसको नहीं, तो ये 22,000 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब डेटा के ऊपर ध्यान देते कौन स्ट्रॉन्ग है। पुट राइटर्स मतलब जिनका भी होता है बुलिश और कॉल राइटर्स जिनका भी होता है बियरिश, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए टेक्निकली ये पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि बुल ज्यादा स्ट्रांग है, तो नीचे गिरने से रुकेगी मार्केट। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम डेटा है इसकी कंपनी से। ऐसा नहीं है कि ये लोग वीक है, ये लोग एकदम मॉडरेट है, बट ये लोग काफी स्ट्रांग है, ठीक है। ये लोग स्ट्रांग है, तो पुट राइटर स्ट्रांग है मतलब बुल स्ट्रांग है, और ये लोग ने अंदर भी होल्ड करके रखा है और ये लोग का सब यहाँ पे भाग गए। इनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, इसलिए लोग आज छोड़ के भाग गए, इतने में से इतने लोग छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो टेक्निकली जो डेटा है वो हमारा वो बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब क्या बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.1 पे चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया, चार्ट पे चलते हैं और मार्क करते हैं। ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पहले आपको मैं एग्रेसिव और सेफ एंट्री का बताता हूँ। सपोज ये मार्केट यहाँ पे हमारे दोनों थ्रेशोल्ड मेट कर लेती है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन भी कर लेती है। सपोज उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो पहले एग्रेसिव के बारे में बता रहा हूँ। ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट कैंडल कोई भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगी, और लेकिन बस इसी को टच नहीं होना मांगते हैं। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है, ये कैंडल छोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए और साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो बेरिश एग्रेसिव एंट्री बनेगी। अभी सेफ एंट्री के लिए क्या है, सपोज ये प्राइस सस्टेन करती है, सब कुछ सेम है, खाली ये ब्रेकआउट आया ये जाए दो। उसके बाद तीन ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, और इसको टच भी देगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ग्रीन कंटिन्यू बनना चाहिए, तो हमारी ये बुलिश सेफ एंट्री। सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन आता है, ये कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो 3 रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच भी रहेगा तो भी चलेगा। जब हम एंट्री करेगा तो बेरिश सेफ एंट्री हो जाएगी।
अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट हमें एक जो रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 22,300 का, हमें एक ओपन का रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सपोर्ट की बात करें, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे ये ऑलरेडी S2 के अंदर इंक्लूडेड है, 22,000 का हमारा एक सपोर्ट है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज पुट राइटर्स इस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होके प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो गाइज, ये बन गया कल हमारा एक्सपायरी डे इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।